नमस्कार। नव भारत के हॉट टॉपिक विषय पर जो हमारा चर्चा है उसमें स्वागत है आप लोगों का। हम आज बात करेंगे बिहार में जो आंदोलन होते हैं और जो एफआईआर होती है और उस पर जो राजनीति होती है, इस विषय को लेकर के हमारे साथ भाजपा से राहुल आनंद जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। इसके साथ साथ जन स्वराज से तारिक जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से खालिद जी जुड़े हुए हैं और हमारे हेड ऑफिस से, नवभारत के हेड ऑफिस से पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। देखिए, पिछले दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस दौरान जो समाज से जो जुड़े विषय थे जो विधानसभा में भी उठाए गए, इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के राजनीतिक दलों ने पटना में और पूरे बिहार में आंदोलन किए। जो सबसे प्रमुख आंदोलन विधानसभा सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान वो देखा गया, वो था प्रशांत किशोर का आंदोलन, विधानसभा घेराव का। 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, एक तो जो गरीब हैं उनको जमीन दिलाने के लिए, दूसरा जो 2 लाख रुपए जो सरकार का जो वादा था जातीय जनगणना के बाद का कि जो रोजगार करने के लिए उनको दिए जाएंगे, उसको लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के। इसके साथ साथ कांग्रेस के भी आंदोलन इस दौरान हुए और कांग्रेस के आंदोलन भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि एसआईआर का मुद्दा देश भर के साथ साथ बिहार में बहुत तेजी से जो है उभरा है और इसका जवाब भी भाजपा ने पुरजोर तरीके से सड़क से सदन तक देने का काम किया। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने एसआईआर के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन में बात रखी। हमारे साथ तीनों दलों के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा हमारा तारिक जी से। तारिक जी, जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, जनस्वराज जो आंदोलन कर रहे हैं, जनस्वराज के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, ये आंदोलन जनता के हित में है या केवल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जनस्वराज का ये आंदोलन नहीं था। आंदोलन में और 23 तारीख को, 23 जुलाई को जो हुआ, दोनों में बुनियादी फर्क है। हम लोगों ने पिछले 18 मई को नीतीश कुमार जी के पैतृक गांव कल्याण बिघा गए थे। वहां जाने के बाद पता चला कि नीतीश जी ने जो पिछले कई वादे किए थे, उन वादों पर नीतीश जी खड़े नहीं हुए। जैसे पहला वादा यह था कि जब 2023 का जातीय जनगणना हुआ तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम सभी परिवारों को, जो 94 लाख गरीब परिवार है, उनको 2-2 लाख रुपए हम देंगे। कल्याण बिघा जाने के बाद पता चला कि किसी को नहीं मिला। दूसरा जो उनका था कि 50 लाख के करीब दलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन देने की बातचीत हुई थी, वो भी नहीं मिला। और तीसरा मुद्दा जो हमारा था वो ये था कि भूमि सर्वेक्षण जो कराए गए थे नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा, उसमें बहुत ही व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। तो इन 3 मुद्दों को लेकर हम लोग बिहार के जनता के बीच गए, वहां लोगों का हस्ताक्षर लिए। 2 करोड़ लोगों का लगभग हम लोगों ने हस्ताक्षर लिया और उन हस्ताक्षर को लेकर हम लोग विधानसभा जा रहे थे। विधानसभा में चूंकि नीति निर्धारक लोग बैठे हुए होते हैं, विधायक लोग बैठे हुए होते हैं, विधान परिषद के सदस्य लोग बैठे हुए होते हैं, तो उनको हम लोग ये बताने जा रहे थे, क्योंकि सेशन भी चल रहा था, तो उनको ये बताने की कोशिश थी कि जो वादा आपने किया था उस वादे पर आप लोग खड़े नहीं उतरे। तो हम लोग वो बताने जा रहे थे। कोई आंदोलन नहीं था, कोई उस तरीके की चीजें नहीं थी, सिर्फ लोगों के जो हस्ताक्षर थे उसको सौंपने जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की भाजपा की जो पुलिस थी, जिस बर्बरता पूर्वक
बिहार के कोने कोने से आए हुए लोगों के साथ, जनता के साथ जो मारपीट की, वो बहुत ही निंदनीय है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आंदोलन में और लोगों की जो बातें थी उसको पहुंचाने में, दोनों में तो फर्क होता है। तो हम एक माध्यम थे, जनसुराज एक माध्यम था, प्रशांत किशोर जी एक माध्यम थे नीतीश कुमार जी के किए हुए वादे को नीतीश कुमार जी को याद दिलाने का। जी, अब देखिए, अब अगला सवाल हमारा राहुल जी से रहेगा। राहुल जी, क्या इस तरह भीड़ इकट्ठा करके, प्रदर्शन करके किसी भी बातों को पहुंचाया जा सकता है क्या सदन तक? सदन तक पहुंचाने के लिए तो एक व्यवस्था बनाई गई है। आप अपने विधायक को या फिर अपने प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं। और जिस तरीके से जनस्वराज ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी आंदोलन हुए हैं, खासकर सदाकत आश्रम से जब बहुत सारे नेता कांग्रेस के निकले थे, उस दौरान राजा पुल के पास पटना में लाठीचार्ज हुआ। तो क्या ये लाठीचार्ज की जो परंपरा है, और उसके भुक्तभोगी आप भी रहे हैं, आपको पता होगा जब आप छात्रों के साथ खड़े थे, जहानाबाद के एक आपके भाजपा नेता की मौत भी हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सत्ता में थे राजद के साथ। तो ये लाठीचार्ज की परंपरा कब से और क्यों? राहुल जी। विपुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार कितनी संवेदनशीलता के साथ आपके पक्ष को सुनती है, ये मायने रखता है। देखिए, यहाँ एक चीज समझना होगा कि आंदोलन करना और आंदोलन का विषय, ये दोनों तय होना चाहिए, और कितना तार्किक आप आंदोलन कर रहे हैं इसके पीछे भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, जो लाठी का आप जो हिसाब किताब बता रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्रतिबंधित क्षेत्र होता है उसमें जबरदस्ती घुसने का कोई प्रयोग करता है, जबरदस्ती जाने का कयास लगाता है, तब जाकर थोड़ी सी बल पुलिस को लगाना पड़ता है। देखिए, एक अध्ययन आई है अभी रिसेंटली, 1-2 दिन पहले की ही बात है, अगर इसको बात करें तो एक लेख छपा था। उस लेख की अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन एंड इलेक्टोरल रोल इन्फ्लेशन एस्टिमेटिंग द लेजिमेंट वोटर बेस इन बिहार इंडिया 2025। मुझे लगता है कि हम सब लोग पढ़े लिखे ही वर्ग से हैं, सब एक दूसरे पढ़कर ही अपने राजनीतिक की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबको ये पता होना चाहिए, और मुझे लगता है पढ़ा भी होगा बहुत लोगों ने। अब जहां तक सवाल ये उठता है कि करना क्या है, अगर राजनीति कर कर अपने को सत्ता में स्थापित करना है और अगर आंदोलन का हिस्सा चुनकर ही आना है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सफल रास्ता नहीं है, क्योंकि इस पे चल के बहुत सारे लोग अब तक फिजली साबित हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आंदोलन करना क्यों है? आंदोलन तब करना होता है जब आपकी सरकार गूंगी और बहरी हो और आपकी बातों को ना सुनती हो। अभी तक जितनी भी बातें की गई थी, और जो चाहे हम सत्ता पक्ष में रहे हो या ना रहे हो, उस समय की भी अगर हम बात करें तो जो तय किया गया था वो किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे बिहार की बेहतरी किसमें छुपी है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। 1990 से 2005 का बिहार कैसा था, ये देखना चाहिए। पहले का प्लान एक्सपेंडिचर क्या था, वो चर्चा होनी चाहिए। आज का बिहार का प्रति व्यक्ति आय सालाना क्या है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। पहले बिजली का दर किस हिसाब से चलता था, बिजली कितनी देर रहती थी, ये चर्चा होनी चाहिए। अब बिजली की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। पहले सड़क कितनी आपके पास थी, आज सड़क कितनी आपके पास है, ये होनी चाहिए। उज्ज्वला योजना के तहत आप कितने आगे बढ़े, ग्रामीण में कितने विश्वास बना पाए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। चलिए, ये सब तो चर्चा आप सदन में करते ही हैं। सदन में तो इन सब चीजों को लेकर के आप चर्चा करते ही हैं। और लेकिन जो विपक्ष में पार्टियां हैं, वो अगर इस तरीके से आंदोलन कर रही है, अपनी बातों को पहुंचा रही है सरकार के पास, तो फिर लाठीचार्ज का विषय जो आता है उस पर जो है, खासकर मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं खालिद अमीन जी, खालिद जी, पिछले दिनों आप पर भी लाठीचार्ज हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि जो आप एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, स्पष्ट रूप से उन्होंने एसआईआर को वाजिब बताया, और जो संविधान के तहत जो किया जा रहा है वो तो एकदम सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आप लोग जो जिस तरीके से आंदोलन करते हैं, लाठियां चलती है, भाजपा तो कह रही है कि भाई हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा जनता के हित में है, और जनता से जुड़ा जो भी मुद्दा रहेगा वो सरकार के पास जाएगा, तो उसमें कहीं कोई जो है दो राय नहीं है, और उस पर जो है चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस की जब बात आती है तो कांग्रेस इसलिए आंदोलन करती है कि एक तो राजद मजबूत है यहां पर, दूसरा जनस्वराज का एक दिन पहले, आप लोगों से पहले एक दिन पहले प्रदर्शन होता है, उसके बाद आप लोगों की नींद खुलती है, आप लोग उसके बाद विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे हैं।
क्या कांग्रेस तीसरे फ्रंट जो जनस्वराज है उससे घबराई हुई है क्या? देखिए, आपने अपने क्वेश्चन को खुद ही दिशांतर कर दिया। पहले तो आपने बहुत संक्षिप्त कर दिया कि हमारा मुद्दा सिर्फ एसआईआर था जब हम घेराव जा रहे थे। हमारा मुद्दा बेरोजगारी था, हमारा मुद्दा पलायन था, हमारा मुद्दा जी। महंगाई था, हमारा मुद्दा कानून व्यवस्था था, हमारा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपेक्षा है, और लोकतांत्रिक अधिकारों का जो हनन इस सरकार में हो रहा है वो है। तो इन सब मुद्दों पे हम जा रहे थे। आपने बहुत सीमित किया। खैर कोई बात नहीं, आपके पास शायद इंफॉर्मेशन नहीं होगा या उस तरह का कवरेज आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि आपके नहीं, पत्रकार हम लोग सीमित विषय पर ही पूरी कर लेते हैं। पहले इसको पूरा कर दूं। आप लोगों के पत्रकार हो सकता है उस एरिया में होंगे जिसको ये प्रतिबंधित क्षेत्र कह रहे थे हमारे भाजपा के भाई, लेकिन हम तो प्रतिबंधित क्षेत्र तक जा ही नहीं पाए। हम तो सदाकत आश्रम से निकले और राजा पुल के पास हम पे लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। कौन सा प्रतिबंधित क्षेत्र था वहां पे? ये सिर्फ एक तमाशा है। जो सरकार और उसके मंत्री और उसके विधायक और उसके उप मुख्यमंत्री सदन में गाली गलौज कर रहे हों, उनसे जब उनके हाथ में सत्ता की ताकत आएगी तो उनसे यही उपेक्षित होगा, वो यही करेंगे और वो कर रहे हैं। और हमें चूंकि जनता ने का रिप्रेजेंटेशन है, हम जितनी भी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी है उसका काम है सड़क से लेके सदन तक आवाज उठाना, लोगों की बातों को पहुंचाना। सरकार सुनती है, सरकार नहीं सुनती है, हमारा काम है सरकार तक अपनी बातें, अपने लोगों की, अपने जनता की बातों को पहुंचाना, क्योंकि जनता ही के बदौलत जनतंत्र है। हम इस लोकतंत्र का हिस्सा तभी हैं जब यहाँ पे जनता की भागीदारी और उसकी आवाज को सुनी जाए, उसको सुनिश्चित की जाए। लेकिन सरकार जब दमनकारी हो जाती है, सरकार जब बेखौफ हो जाती है, सरकार को लगता है कि मैं कुछ पदाधिकारियों और पुलिस को अपने हाथ में लेकर के कुछ भी चाहूं कर सकता हूं, तो वो इसी तरह का नजारा सड़कों पे और गलियों में नजर आता है जो अभी आ रहा है। क्राइम बहुत बढ़ गया है। अगला पीयूष जी। बिल्कुल विपुल, हमने सुना, लेकिन विपुल जो सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि आंदोलन तो होते हैं, लेकिन आंदोलन के बाद जो एफआईआर किए जाते हैं, जिनको चोटें आती हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? 300 लोगों पे एफआईआर हुआ है जनसुराज के। 300 नहीं, 2000 नामजद लोग, गैर नामजद लोगों पे हुआ है। हाँ चलिए ठीक है, मैं ठीक कर लेता हूं। 2000 लोगों पे एफआईआर, कौन जिम्मेदारी ले रहा है? पार्टी हमारी लेगी, हमारी पार्टी के लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी जिम्मेदारी लेगी, और पार्टी का जो लीगल सेल है हमारा उसको पूरी तरीके से स्क्रूटनी कर रहा है और हम अपने लोगों के पीछे खड़े हैं। लेकिन जिन लोगों ने लाठी चलाई उनसे भी तो सवाल होना चाहिए कि भाई अगर कोई अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, अपनी मांगों के लिए अगर आपके बीच अगर कोई आ रहा है, आपके सामने अगर कोई आ रहा है, तो इतना निरंकुश कैसे हो सकते हैं कि आप बर्बरता पूर्वक आप लाठीचार्ज कर दें। दूसरी बात, ये प्रतिबंधित क्षेत्र होता क्या है भाई? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें भी बिहार की जो जमीन है बहुत ही लोकतंत्र की जननी रही है यहाँ, और यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र लगा रहा है। यानी कि अंग्रेजों के दौर में जो प्रतिबंधित क्षेत्र हुआ करता था वही आप कर रहे हैं, यानी आप नए अंग्रेज बन रहे हैं। ये प्रतिबंधित क्षेत्र होता क्या है? अगर आप जनता से चुने हुए प्रतिनिधि है और जनता के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आप दरवाजा खोल कर रखिए, आप सड़क खोल कर रखिए। प्रतिबंधित क्षेत्र क्या होता है? राहुल जी, प्रतिबंधित क्षेत्र की परिभाषा जो है सभी लोग जानते हैं। जो भी राज्यपाल का आवास है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का जो आवास है वो उसका आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता का कहना है, खालिद अमीन जी का जो कहना है कि चलिए वो तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन राजा पुल के पास कौन सा प्रतिबंधित क्षेत्र है? कांग्रेस के नेताओं पर जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, ये लोकतंत्र का हनन है ना। विपुल, लेकिन एक चीज ये है कि आप कहीं भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप कहीं भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर आपको दिल्ली में प्रदर्शन करना है तो आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन और घेराव में फर्क होता है। घेराव लोकतंत्र का हिस्सा है, वो कर सकते हैं। किसने कहा कि प्रदर्शन नहीं कर सकते? जी राहुल जी बोल रहे हैं। भारत के नागरिक हैं, भारत के हर हिस्से में भारत के हर लोगों की बात कर सकते हैं और हर जगह प्रदर्शन कर सकते हैं।
विपिन हाँ, जी, धरना प्रदर्शन जहां लंबे टाइम के लिए होता है उसके लिए एक क्षेत्र बनाया जा सकता है, मान लिया आपकी बात, लेकिन जब हम जा रहे हैं घेराव करने के लिए तो उसमें हमको कौन सा क्षेत्र आप रोक दीजिएगा भाई? विपुल राहुल जी जवाब दे रहे हैं इस पर जी। विपुल जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो विपक्ष के जो साथी हमारे साथ जो बैठे हैं ना, मैं मानता हूं कि उनको राजनीति करनी है। हेलो, मैं मानता हूं कि उनको जी राजनीति जी करनी है, लेकिन राजनीति राजनीतिक करते दल हुए राजनीति नहीं करेगा तो क्या प्रसाद बांटेगा? क्या बात कर रहे हैं आप? राजनीतिक का मतलब, राजनीतिक दल का मतलब ही है कि राजनीति करनी है। ये कौन सी बात हो गई कि राजनीति करनी है? राजनीति तो एक रास्ता है, एक पाथवे है लोगों की भलाई के लिए। राजनीति अब बात करनी है करें कौन सा बात हो खालिद गया जी, भाई? अब बात करें, जी ठीक है। मैं बात बताता हूँ। देखिए मैंने क्यों कहा राजनीति बोलने करनी है, दीजिए मैं बोलने आपको दीजिए। बताता हूँ। देखिए मेरे बात को समझिएगा। देखिए विपक्ष के बारे में अक्सर एक टैग जी लगता है राहुल जी का कनेक्शन कट गया है। लाइट कट गई होगी, 125 यूनिट जब से फ्री हुई है लाइट बहुत कट रही है बिहार में। चलिए उस पर हम बातचीत करेंगे डिबेट में। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बिहार सरकार ने 125 यूनिट जो है लाइट दे दी है। और 125 पीयूष यूनिट जी, में 75 रुपए का कैप लगा था इन्होंने। पीयूष जी मैं नहीं, सदन में आपसे मुख्यमंत्री ने कहा, सदन में मुख्यमंत्री जी जी ने कहा था कि हम सिक्योरिटी देते हैं इसलिए बिहार में बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा लेते हैं। अब सिक्योरिटी तो खत्म हो गई है बिहार में। जब जो चाहता है, जहां रेप कर दे रहा है, मर्डर कर दे रहा है, तो सिक्योरिटी वो जो सेस ले रहे थे बिजली विभाग के थ्रू, वो उन्होंने बंद करके 125 यूनिट फ्री कर दी है। बात ये है, बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन आप लोग भी तो, कांग्रेस की अगर हम बात करें, जब कांग्रेस की सरकार जब थी बिहार में तो कई बार तो जो है कांग्रेस के सरकार में भी लाठियां चली हैं छात्रों पर, और आपके मुख्यमंत्री भी जो है इस्तीफा दिए हैं उस विषय को लेकर के। हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा, आप ही बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। माना न गलती हुई, और अगर हम विपक्ष में हैं तो हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तभी तो हम विपक्ष में हैं। जी आप बात समझिए, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम इनके तरह गलथेथरी नहीं कर रहे हैं कि हम मारते भी रहेंगे और कोई काम भी नहीं होने देंगे जनता का, न काम करेंगे। आज बिहार तराहिम तराहिम क्यों कर रहा है? क्योंकि सरकार निरंकुश हो गई है। सरकार को समझ ही में नहीं आ रहा है कि वेलफेयर के लिए वो आई है। सरकार को लग रहा है कि वो बड़े उद्योगपतियों के बिजनेस को हैंडल करने के लिए आई है, उनके लिए सारा चीज करे जाए और ज्यादा से ज्यादा लूट कर सके। सीएजी पूछ रही है 71,000 करोड़ कहाँ गया? आपके पास कोई जवाब नहीं। कहाँ निकाल के खा गए, किधर से कहाँ पास कर दिया, कहाँ से चोरी हो गई उसकी, उसका कोई हिसाब नहीं है। 77,000 जी। थैंक यू। खालिद जी एक सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या कांग्रेस तीसरे फ्रंट से डर रही है? क्या महागठबंधन तीसरे फ्रंट से डर रही है? जो जनस्वराज का जो कांग्रेस या महागठबंधन किसी फ्रंट से नहीं डर रही है। कांग्रेस और महागठबंधन का सर्वे हम लोगों के पास रेगुलर आ रहा है। हमको पता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ पे हमारी लैकनेस है, उसको हम पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हैं। हमारे नजर में न तीसरा फ्रंट है न पहला फ्रंट है। हम अपनी नजर अपनी लगाए हुए हैं कि जनता के बीच जाना और जनता के मामलों को उठाना और जनता की सहूलियत के लिए काम करना, वो कांग्रेस कर रही है। इसमें न कोई फ्रंट है, न फर्स्ट फ्रंट है, न थर्ड फ्रंट है। जो जहां पे अपने अपने काम कर रहे हैं, विपक्ष अपना काम कर रहा है, चाहे वो सेकंड फ्रंट हो या थर्ड फ्रंट हो या फर्स्ट फ्रंट हो, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ, पक्ष अपना काम नहीं कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। हमारा एक सवाल है आपसे खालिद जी। देखिए एनएसयूआई पर देखिए लाठीचार्ज हुआ था और जनसुराज पे भी हो चुका जी, लेकिन अब कांग्रेस जब खुद प्रदर्शन करती है और वहीं प्रशांत किशोर प्रदर्शन करते हैं तो आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं? क्या आपका मुद्दा, प्रशांत किशोर जी का मुद्दा, जनसुराज का मुद्दा अलग अलग है? विपक्ष हमको जैसे पहले इलेक्शन में हम देखें तो जितने भी विपक्ष है वो सब एक साथ मिल करके इलेक्शन लड़ते हैं। अब लेकिन यहाँ तो मुझे जहां तक दिख रहा है बिहार में नहीं आप लोग क्यों हैं?
नहीं, आपका सवाल थोड़ा सा अलग है। वो ये है कि विपक्ष का मतलब ये नहीं है कांग्रेस, ये अगर एक सड़क पे पानी नहीं आ रहा है, वहां के लोग भी प्रदर्शन करते हैं तो वो भी विपक्ष की श्रेणी में आते हैं। और मुद्दे की बात होती है, जनता से मुद्दे के विषय पर हर पार्टी अपने अपने लेवल, अपने अपने स्तर पे कार्यक्रम करती है, प्रदर्शन करती है, या जो भी उसको समझ में आता है जिससे वो जनता के काम को या इश्यूज को पब्लिकली लेके गवर्नमेंट के पास या पब्लिकली लेके जा सकती हो, वो लेके जाने की कोशिश करती है। लेकिन चूंकि यहाँ मीडिया का तंत्र जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसे करने की अपेक्षा की जाती है। टू बी फ्रैंक, ज्यादातर मीडिया किसी बड़े एजेंसीज या बड़ी कंपनीज के अधीन में आ गए हैं और उनका जो मामला है, उनकी दूसरी कंपनीज का जो इंटरेस्ट है उसको वो लोग सेफ करने के लिए, उसके वजह से वो अपना वो काम नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। जहां तक जनता की मुद्दा की बात है, हर पार्टी, हर विपक्ष, हर नेता अपने अपने स्तर पे अपना अपना काम कर रहा है, आवाज उठा रहा है। आपके प्लेटफॉर्म या भी कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म पे उठता भी है और कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे नहीं भी उठता है। बात ये है सिर्फ। नहीं, हमारा सवाल एक मैं फिर से क्लियर कर दूं आपको। हमारा सवाल ये था कि प्रशांत किशोर की पार्टी पे जो विधानसभा घिराव हुआ, उस पर लाठीचार्ज हुआ, इसके समर्थन में आप हैं या फिर इसका विरोध आप करेंगे? हम क्यों समर्थन करेंगे सरकार के दमन का? कैसे आपने समझ लिया कि सरकार की दमन का हम समर्थन करेंगे? हम तो खुद है ना, आपने जो है विरोध ही कहाँ किया? अरे कैसे कहा कि आपने विरोध नहीं किया? जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो मुद्दे हम लोग भी लगातार उठा रहे हैं, तो मुद्दों का तो समर्थन है ना उनको। हम विरोध कैसे कर रहे हैं? कैसे समझ गए कि विरोध कर रहे हैं? हम पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है बिहार की जनता की, और बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है तो बिहार के जनता को रिप्रेजेंट कर रही है, और बिहार के जनता के मुद्दे को अगर वो उठा रही है तो सारी पार्टी उठा रही है अपने अपने ढंग से, तो मुद्दे का तो समर्थन हो रहा है, जनता का समर्थन हो रहा है, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी का ऑटोमेटिक समर्थन हो गया। क्या बात कर रहे हैं? लाठीचार्ज जो हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लाठीचार्ज का किसी कांग्रेस के लीडर ने कहा कि अच्छा हुआ लाठीचार्ज हो गई? आपने कैसे कह दिया कि हमने लाठीचार्ज का समर्थन किया? हमने ये नहीं कहा, हम बस पूछ रहे हैं कि आप क्यों निकाल रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है। आपके दिमाग में जो चल रहा है मेरे मुंह में आप क्यों डालना चाहते हो? ऐसा मतलब क्यों निकाल रहे हैं? साफ साफ बात है, मुद्दे का समर्थन कर रही है पार्टी, और मुद्दा जो बिहार की जनता के खिलाफ है उसके साथ खड़ी है, हर जगह खड़ी है। और अगर कोई सरकार दमन कर रही है, किसी का भी करे, किसी का भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल लीडर हो, आम जनता हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, किसी का फॉरवर्ड हो, सबके साथ कांग्रेस खड़ी है, हर हाल में खड़ी है, एक एक नागरिक के साथ खड़ी है। अगर उसका दमन हो रहा है, कैसे आपने एज्यूम कर लिया कि हम तारिक जी, कांग्रेस समर्थन कर रही है आपके सभी मुद्दों का, तो आप आने वाले समय में कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ जाएंगे क्या? देखिए, आप पर भी लाठियां चली है। देखिए, मुद्दों के साथ समर्थन एक चीज है और चुनाव लड़ना दूसरी चीज है। अगर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अगर हमारा साथ दिया है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम उनका साथ देते हैं, लेकिन साथ देने का मतलब ये नहीं है कि नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जो है सेम हो जाए। उनकी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स अलग है, हमारी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स अलग है। अगर हमारे नेचर ऑफ पॉलिटिक्स को अगर एक्सेप्ट करती है कांग्रेस तो वेलकम है, अगर कांग्रेस की नेचर ऑफ पॉलिटिक्स को हम अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो हमारा वेलकम करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात मुद्दे की है। अगर किसी के साथ दमन हो रहा है, किसी के भी साथ हो, अगर भाजपा के साथ भी अगर दमन जेडीयू वाले करेंगे तो हम उनके साथ हैं, अगर जेडीयू वाले के ऊपर दमन अगर भाजपा के लोग करेंगे तो हम उनके साथ हैं। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि उसी विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर थे विजय सिन्हा, तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को किस बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करवाया था विधानसभा के अंदर। उसके बाद देखिए वही नीतीश कुमार दूसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मार्च कर रहे थे तो इनकम टैक्स गोलंबर पर कितनी बेदर्दी से पिटाई करवाई थी पुलिस के द्वारा उन्होंने, और उसमें शहनवाज हुसैन जैसे बड़े नेता
सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेता, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। तो नीतीश कुमार की जो सरकार है ये तो लाठियों की सरकार है। कभी शिक्षकों के ऊपर लाठी चला रहे हैं, तो कभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर लाठी चला रहे हैं, तो कभी वित्त रहित शिक्षकों के ऊपर लाठी चला रहे हैं, तो कभी किसानों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं, तो कभी राजनीतिक दल के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं, तो कभी विधायकों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ लाठी चलवाने के अलावा। तो ऐसे मुद्दे पर तो कोई भी हमको साथ देगा, हमारा साथ देगा तो हम उसका वेलकम करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। पीयूष जी। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी राहुल गांधी से मिलने गए थे, तो मतलब उनकी जो चीजें, वो बीच में भी खबर आई थी कि वो चाहते थे अलाइन करना, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ये हो सकता है कि ये खबर आपको कहीं किसी दूत के जरिए मिली हो। ये जनसुराज की खबर नहीं है और ऑथेंटिक खबर नहीं है। ये जनसुराज बनने के पहले कुछ चर्चाएं हुई थी। प्रशांत किशोर जी चूंकि उस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका अपना एक प्रोफेशन रहा है, उस प्रोफेशन के जरिए राहुल जी से हो या अलग पार्टीज के साथ हो, ये जनसुराज के गठन के पहले की बात है। जनसुराज की पदयात्रा अभियान जब से शुरू हुई है, उसके बाद इस तरह की अगर कोई भी खबर है तो अफवाह है, उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। इस तरह के खबरों का हम खंडन करते हैं। विपुल बताइए। विपुल जी जी जी। देखिए, लाठियां तो अब चल ही रही है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अब उनकी तैयारी भी विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रही होगी। क्या मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं दोनों प्रवक्ताओं से, क्या ये जो प्रदर्शन था और ये जो लाठीचार्ज और वाटर कैनन चले, क्या ये अपने बाहुबल को, जो पार्टी का जो शक्ति है, वो शक्ति प्रदर्शन समझा जाए? सबसे पहले खालिद जी से। खालिद जी, देखिए, ये लाठियां या जो चल रही हैं, ये लाठियों से ज्यादा बिहार में गोलियां चल रही हैं। मतलब जो सबसे सुरक्षित क्षेत्र है वो भी आज सुरक्षित नहीं रहा। तो दियारा और जंगलों में और रोहतास के पहाड़ों पे क्या हो रहा होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकता। हर दिन रेप की घटना हो रही है, लोगों का मर्डर हो रहा है। घर से इंसान निकलता है तो उसको यकीन नहीं होता है कि हम सही सलामत वापस लौट के आ पाएंगे कि नहीं। हमारे गया में एक होमगार्ड के दौड़ के लिए एक लड़की गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको एम्बुलेंस से भेजा गया हॉस्पिटल और रास्ते में उसका मतलब ब्रूटल रेप हो जाता है। तो मतलब ये हाल है कि यहाँ की जो पूरी तंत्र है वो विफल हो चुका है। सरकार के हाथ में कुछ नहीं, पुलिसिंग नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि दारू और बालू का जो नेक्सस है, उसका जो पैसा है पुलिस से लेकर के अपराधियों के बीच में बढ़ता हुआ ऊपर से नीचे छोटे छोटे गांव कस्बों तक पहुंच गया है। तो जब अपराधी पुलिस को अपना पार्टनर समझने लगेगा तो इस तरह की घटनाएं आम हो जाएंगी। पुलिस का इकबाल, अगला 1 मिनट पूरी करने दीजिए। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया और सरकार का इकबाल इसके साथ खत्म हो गया। उन सब बातों को दबाने के लिए ये छोटी मोटी वाटर कैनन और लाठीचार्ज से किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मेरा सवाल ये था तारिक। विपुल कुछ ऐड करना चाहता हूं। तारिक जी, आपने सरकार की गलती दी, लेकिन डीजीपी का भी बयान आता है कि मई जून जुलाई के महीनों में क्राइम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि किसान खाली होते हैं। इस पर भी थोड़ा बताइए। हाँ, तो डीजीपी साहब को भी चाहिए कि वो छुट्टी लेकर जो है चले जाए। डीजीपी रैंक के अधिकारी अगर इस तरीके की अगर गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं तो भाई ये तो समझ से परे है। वो सैलरी किस बात की ले रहे हैं? सैलरी नहीं ले, वो सरकार के जो फैसिलिटीज है उस फैसिलिटीज को नहीं ले। जब उनसे रोकथाम ही नहीं हो पा रहा है तो भी छुट्टी पर चले जाए। बोल देंगे कि भाई क्राइम इसलिए बढ़ गया कि तो छुट्टी पर हम थे। इसका कोई लॉजिक है क्या? अगर शासन व्यवस्था अगर आप चला रहे हैं और शासन व्यवस्था में इस तरह का अगर एक्सक्यूज दे रहे हैं तो फिर आपके पास कोई नैतिक बल ही नहीं है, कोई नैतिक अधिकारी नहीं है कि आपको अपने पद पर बने रहना चाहिए। ये तो यानी कि जो पब्लिक
पॉलिसी कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन का विफलता कह लीजिए, ये तो हद दर्जे की विफलता है ना। ये तो कोई भी आदमी इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये क्या बात है भाई, मई जून के महीने में भाई तो रोपनी रोकवा दिया जाए क्या, धान की खेती रोकवा दी जाए क्या? गजब लॉजिक है भाई। नहीं, उनका मतलब है कि किसान खाली रहते इसलिए अपराधी घटनाएं को अंजाम देते हैं। मतलब किसान क्रिमिनल है, बिहार का गरीब और किसान क्रिमिनल बताइए, चोर है। किसान क्रिमिनल है ना, क्या बोलना चाहते हैं? क्रिमिनल है, मजदूर क्रिमिनल है। लॉ एंड ऑर्डर में बोला था, मतलब मजाक बन गया है कानून। मैंने कहा ना कि कानून का राज खत्म हो चुका है बिहार में। जंगल राज सुनते थे कभी हम लोग बचपन में कि हुआ था, हम तो पता भी नहीं, लेकिन यह तो दिख रहा है गुंडा राज कि गुंडा के हाथ में पुलिस भी चली गई और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अनाप शनाप बयान दे रही है। देखिए, समय की कमी है, मैं अंतिम सवाल वही मैं दोहराना चाहता हूं तारिक अनवर चंपारनी जी से। क्या आपका जो आंदोलन था, प्रदर्शन था, विधानसभा का जो घेराव जो था, क्या आप शक्ति प्रदर्शन चुनाव विधानसभा सत्र के दौरान कर रहे थे, क्योंकि ये अंतिम सत्र था, और क्या जनस्वराज शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही है? देखिए, पहले ही मैं बोल चुका हूं कि जनस्वराज को आंदोलन में बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और ये आंदोलन नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था, उन वादों को याद कराने के लिए हम लोग गांव-गांव लोगों का हस्ताक्षर ले रहे थे। और जब करोड़ों लोगों ने वो हस्ताक्षर किया, तो उस हस्ताक्षर को लोग लेकर हमारे पास आए, यानी कि पटना आए, और उसी हस्ताक्षर को लेकर हम लोग विधानसभा जा रहे थे, बताने के लिए सरकार को कि भाई आपने जो वादा किया था, आप अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए। और ये सही बात है कि अंतिम सत्र था, और इस अंतिम सत्र के बाद भी अगर किए गए वादे की अगर पूर्ति नहीं होती है, अगर उसको पूरा नहीं किया जाता है, तो फिर इसको लोग शक्ति प्रदर्शन कहे या हमारा चुनावी स्टंट कहे। 5 साल में जब आप पूरा ही नहीं किए, तो आपको याद दिलाना तो जरूरी है ना, और जब याद दिलाएंगे तो जनता याद रखेगी, और जनता याद रखेगी तो चुनाव में उसका फायदा होगा, हमको फायदा हो या किसी को भी फायदा हो। लेकिन सरकार को ये बात की समझ होनी चाहिए कि भाई अगर हमने काम नहीं किया है तो जनता को याद है, और जनता चुनाव में इसका बदला जरूर लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। खालिद अमीन जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तारिक अनवर चंपारनी जी जनस्वराज से, राहुल जी जुड़े हुए थे भाजपा से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी, बिल्कुल ठीक है, विपुल, बाइंड अप करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। नमस्कार। नमस्कार।